हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो गाइज, हम पहले क्या पढ़ रहे थे हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो सिमेट्री सर्किट होते हैं उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डील करी थी, सारे क्यूबिकल सर्किट्स डील करे थे जो एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए चैलेंज होता है। तो हमने सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब बेटा हम थोड़ी सी अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बेटा मैं एक आपको बात और बता देता हूँ, हम जो भी ये चैप्टर कवर कर रहे हैं बहुत डेप्थ में कवर कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भी बहुत डेप्थ में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसको होल हार्टेडली फॉलो करते हो इस चैप्टर को या किसी भी आगे आने वाले चैप्टर्स को, तो ये गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो सीरीज और ये जो चार्ज शेयरिंग बिटवीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, ये वो चार्ज शेयरिंग वो नहीं है कि अपन कैपेसिटर्स को सीरीज में कवर करते हैं और पैरेलल में करते हैं तो क्या होता है, ये चीज नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको शायद ध्यान होगा कि हम दो कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैट में साथ में रखते थे तो हम क्या बोलते थे, कब तक चार्ज शेयरिंग होती है, जब तक कि वहां पर क्या नहीं हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता है। तो गाइस थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत हेल्पफुल टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आते हैं। तो अब हमें जो ध्यान रखना है कि सीरीज में कैसे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं और होते भी है तो होने क्या वाला है और पैरेलल में क्या होने वाला है। तो हम एग्जांपल से चालू करते हैं सीरीज में। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, हम कोई भी रैंडम कैपेसिटर ले लेते हैं। लेट से मैं बोलता हूं 2 चार्ज कैपेसिटर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है। लेट से मैंने बोला कि मेरे पास 2 चार्ज कैपेसिटर अवेलेबल है। 2 चार्ज कैपेसिटर, क्या आपको बात क्लियर हो रही है। तो जैसे ही मेरे सामने ये वाली बात आएगी 2 चार्ज कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं बोलता हूं लेट से मेरे पास एक कैपेसिटर साहब 5 माइक्रोफैरेड का है और ये ऑलरेडी चार्ज है। चार्ज मतलब ये वाली प्लेट माइनस होगी, ये वाली प्लेट प्लस होगी और हम बोल देते हैं कितने से चार्ज है, मान लो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पे और इस पे भी माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आपको पता है बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। यस चलो एक और एक फर्स्ट कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर मैं बोलता हूं लेट से 10 या 8 माइक्रोफैरेड का है, कुछ भी बोल देते हैं और ये बोलते हैं ये प्लस, इस पे कोई लेट से इसमें भी 10 या 12 माइक्रोकूलम चार्ज ले लेते हैं। तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस प्लेट पे प्लस 12 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस 12 माइक्रोकूलम चार्ज। तो गाइज ये हो गया, ये हो गया। अब आपको पहला कैपेसिटर क्लियर है, दूसरा कैपेसिटर क्लियर है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, पहले जो केस था, पहले जो केस में आप कैपेसिटर कंबाइन करते थे और आपसे पूछता था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, अब ये चीज नहीं पूछी जा रही है। आपसे जो पूछी जा रही है कि 2 कैपेसिटर अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा चार्ज, तो बताओ फाइनल चार्जेस कैपेसिटर्स पे क्या होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब मैं अगर कंबाइन करूंगा इन दोनों को, कॉम्बिनेशन में डालूंगा, तो ध्यान रहे आपको खुद सोचना है क्या होने वाला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 कैपेसिटर अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, लेट से ये कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने पे बेटा पता है क्या होने वाला है। अगर मैंने स्विच लगाया हुआ है बीच में, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, प्लस, प्लस माइनस इधर, चाहे आप किसी भी पोलैरिटी में कनेक्ट करो, चाहे प्लस इधर आ जाए माइनस इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दे, कोई अगर आपने स्विच क्लोज करा तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कभी बदलने वाला नहीं है। ये 5 माइक्रोफैरेड ही रहेगा, ये 8 माइक्रोफैरेड ही रहेगा। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक बार कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्लियर हो गए तो अब देखो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर पहले से चार्ज था, यहाँ माइनस 10 माइक्रोकूलम था, यहां पर क्या था प्लस 12 माइक्रोकूलम था, यहां पर माइनस 12 माइक्रोकूलम था। तो बताओ जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या होने वाला है बेटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कि ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये इन दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा तो चार्ज को खींचने वाला और फ्लो कराने वाला कोई फैक्टर नहीं बनेगा। मतलब अगर बैटरी लग जाती है तो बैटरी पुश कर सकती है चार्जेस या ले सकती है चार्जेस, दोनों काम हो सकते हैं, अपन ऑलरेडी डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बट अगर बैटरी नहीं है और ये ए और बी ओपन एंड्स हैं, तो चाहे कितने भी पावरफुल कैपेसिटर हो, कितने भी चार्ज कैपेसिटर हो, अगर ये दोनों ऐसे लग गए जहां बैटरी के एंड्स, यहां पर ये इनके एंड्स खुले हुए हैं, तो देयर विल बी नो चार्ज शेयरिंग, कोई भी चार्ज शेयरिंग नहीं होगी। बात बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना। क्या बात आपको समझ में आ रही है। तो बेटा यहां पर इस केस में नो चार्ज शेयरिंग, कोई भी चार्ज किसी भी रूप में शेयर नहीं होगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। गाइज मैं आपको इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि चार्ज कब शेयर होता है कैपेसिटर में और कब नहीं होता है। देखो अगर ये दोनों अनचार्ज होते, अनचार्ज होने के बाद हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाते। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम अभी भी निकाल सकते हैं, बट चार्ज का फ्लो नहीं होगा जब तक कि इसके अक्रॉस बैटरी नहीं लगती है। तो दूसरा जो हमारा केस
हम पढ़ लेते हैं हमारा जो केस है, लेट से पैरेलल जो है कॉन्सेप्ट है, अगर पैरेलल ग्रुपिंग कर दी जाए कैपेसिटर की, मान लो दो चार्ज कैपेसिटर मान लो यही ले लिए गए है ना, इसी कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, पैरेलल ग्रुपिंग में भी दो केस हो सकते हैं, क्या केस हो सकता है, इसकी प्लस इसके माइनस से कनेक्ट हो और इसकी प्लस इसकी प्लस से कनेक्ट हो, तो दोनों केसेस एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा यहां से, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल से पूरा समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर मान लो मैंने एक केस वन, ये लेट से केस वन मैं लेता हूं, इस केस वन में मैंने एक कैपेसिटर ये जो लिया है, इसको मैंने एक और कैपेसिटर जो दूसरा कैपेसिटर है मैंने उससे क्लब कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको इससे क्लब करा, ये स्विच है, ये स्विच अभी ओपन रखा है, तो बेटा देखो यहां पर पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लस को, ये प्लस माइनस, और इसको प्लस को माइनस से ही कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब इसकी प्लस इससे प्लस से कनेक्टेड रहेगी, इसकी माइनस से कनेक्टेड रहेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप देखो ये जो है, ये 5 माइक्रोफैरेड मैंने कैपेसिटर लिया, ले लिया, और यहां पर कितना माइक्रोफैरेड, ये 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लिया, ले लिया। चलो कैपेसिटेंस तो फिक्स होगा, इस पर कितना चार्ज था, इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, तो 10 माइक्रोकूलम में मुझे पता है इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो यहां पर मैं जो चार्ज लिख देता हूं दैट से ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इसके इधर जो चार्ज लिख देता हूं लेट से 12 माइक्रोकूलम चार्ज है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई? अब देखो क्या होने वाला है, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करने वाला हूं तो क्या होने वाला है, आपको खुद सोचना चाहिए, बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। जो होगा चार्ज शेयर होगा, क्योंकि बताओ क्यों, क्योंकि बेटा ये कैपेसिटर दोनों किस में लग गए हैं, पैरेलल में लग गए हैं, और इनके जो एंड्स हैं फ्री नहीं है, ये कनेक्ट हो चुके हैं। देखो ये जो दो एंड्स खाली पड़े हुए थे पहले, जो खुले हुए थे, अब इनको बांध दिया गया तो सर्किट क्लोज हो गया है ना। तो सर्किट क्लोज हो गया तो सर्किट का पर्पस क्या होता है क्लोज होने का, करता क्या है, चार्ज फ्लो नहीं करता, वो पोटेंशियल्स को बराबर करता है। अगर मतलब पोटेंशियल अगर डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसका सीधा मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हम समझते हैं इसको अच्छी तरह से। लेट्स से बेटा अब देखो, जैसे ही कैपेसिटर, मुझे पता है ये कैपेसिटर पहले से कनेक्टेड था, ये पहले से इसके पास चार्ज था, इस पे भी चार्ज था, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पे पहले से कोई पोटेंशियल था, इस पे भी कोई पहले से पोटेंशियल था? हाँ, इस पे भी कुछ पहले से पोटेंशियल था, इस पे भी कुछ पहले से पोटेंशियल था ना। अब क्या हुआ, जैसे दोनों कनेक्ट हुए तो मुझे दिख गया ये दोनों, देखो अगर मैं मानता हूं यहां पर, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, ये x अगर ये है तो ये कितना x हो जाएगा, और ये कितना y अगर है लेट से, तो ये भी कितना y। तो आप मुझे बताओ ये दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है? पक्की बात है। तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लग गए तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल्स क्या होने वाले हैं, सेम होने चाहिए ही चाहिए, ये गारंटी है, पक्की बात है। तो देखो जब तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तब तक उनके अक्रॉस अपने अपने पोटेंशियल है, पर जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल्स बदल जाएंगे, और पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होंगे कैपेसिटर अपने आपस में चार्ज फ्लो करते ही रहेंगे। बात आपको क्या समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, तो आप बहुत ध्यान से समझना है। लेट से यहां पर जो है, यहां पर लेट से इसका फाइनल पोटेंशियल V कॉमन हो गया है और इसका फाइनल पोटेंशियल VC हो गया है। तो ध्यान दे, मैं यहां पर लिख देता हूं कि चार्ज शेयरिंग टेक प्लेस, यहां पर क्या होगा, चार्ज की शेयरिंग होगी, और जो चार्ज शेयरिंग टेक्स प्लेस कब तक होगी, जल्दी से बोलो, चार्ज शेयरिंग टेक्स प्लेस अप टू इक्वल पोटेंशियल, जब तक उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं। तो मैं यहां पर बिल्कुल लिख लेता हूं बहुत ध्यान से कि साहब जो पोटेंशियल फाइनल 1 के अक्रॉस है वो हो जाएगा पोटेंशियल फाइनल 2 के अक्रॉस, उसको लिख देते हैं V कॉमन। ये कंडीशन जब तक नहीं आएगी जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो देखो जैसे ही पहले हमारा केस क्या होता था कि यार इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते थे, बैटरी और कैपेसिटर में लड़ाई होती थी, दोनों आपस में बोलते थे कौन चेंज होगा, तो बैटरी बोलती मैं चेंज नहीं होंगी क्योंकि मैं तो आइडियल हूं। तो कैपेसिटर क्या बोलता था, चलिए साहब मैं चेंज हो जाता हूं, और फिर बैटरी को डायरेक्शन देता था, मुझे इतना चार्ज चाहिए ताकि मेरे कैपेसिटर से मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके वो V बना दे। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो यहां पर कैपेसिटर कंसेप्ट क्या है, यहां पर बैटरी की जगह क्या लगा हुआ है, पोटेंशियल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दो कैपेसिटर जब आपस में कनेक्ट होंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, चार्ज शेयरिंग करेंगे। चार्ज शेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और पोटेंशियल का अगर डिफरेंस तो पहले पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल मैंने सेम बना दिया है। अब चार्ज, अब देखो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अब अपन एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि यार देखो जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गए हैं, ये बात तय है, जैसे ही पोटेंशियल इसमें सेम हो गए, अब होने क्या वाला है आप मुझे बताओ। इसमें पोटेंशियल सेम होने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज ऊपर नीचे हुआ होगा, चाहे इधर से गया होगा चाहे इधर से गया होगा, ये बात सही है ना, क्योंकि चार्ज की शेयरिंग तो हुई होगी, ये बात बिल्कुल तय है। पर आप खुद सोचो, क्या जो नेट चार्ज है सिस्टम में, क्या वो बदला होगा कभी? क्या नेट चार्ज बदला होगा? कभी नहीं बदला होगा। तो पहला जो इस ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन डील करते हो तो आपको जो ध्यान रखना है, दिस इज कॉन्सेप्ट 1, दिस इज रूल नंबर 1, ये रूल नंबर
नंबर 1 है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो हमारा रूल नंबर 2 होता है ना, वो पहला रूल क्या होता है कि पहले बातों के पोटेंशियल्स क्या होंगे, दोनों के अक्रॉस कॉमन हो जाएंगे, ये बात पक्की है। और रूल नंबर 2 चार्ज कंजर्वेशन होल्ड रखता है, हमेशा याद रखना चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन रहता है। ये रूल अगर आप ध्यान रखोगे तो ऐसे किसी भी वैरायटी का आप सर्किट को क्विकली कर सकते हो। देखो चार्ज कंजर्वेशन हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं सर जो क्यू टोटल है इनिशियली वो बराबर रहेगा क्यू टोटल फाइनली, यही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं सर Q1 प्लस Q2 जो इनिशियली रहेगा वो रहेगा Q1 प्लस Q2 फाइनली रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या लिख सकता हूं, देखो ये फाइनल चार्जेस आ गए दोनों कैपेसिटर पे ही दोनों। अब सर ये चार्जेस तो लिख दिए, कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ये Q1 तो सर ये प्लस प्लेट का भी है माइनस प्लेट का भी है, प्लस प्लेट का भी कौन सा ले, प्लस का ले माइनस का ले या प्लस माइनस दोनों का ले, क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया Q हमेशा Q ट्रांसफर्ड होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है। बात आपको समझ में आ रही है, इसको मैं दूसरे तरीके से और समझा सकता हूं। देखो समझना बात को, इन दोनों रूल्स को हम इस वाले रूल को थोड़ी लेट लेंगे क्योंकि ये सिर्फ आ चुका है, अभी हम इसको डील करते हैं, ये इसका मतलब क्या है बात को समझना। तो अभी अब इसको आगे डील करेंगे। तो मुझे पता है, देखो ध्यान से, कि ये Q1 प्लस Q2 जो है वो रहेगा फाइनल चार्जेस के बराबर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इनिशियल चार्जेस क्या था, मुझे कोई बता सकता है इनिशियल चार्जेस क्या थे बेटा। ये देखो इसको लिखने में ना गलती मत करना, क्योंकि गलती हो जाएगी अगर ये प्लेट इधर से इधर हो गई तो आपको मैं एक क्यों, देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पर Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्जेस यहाँ पर है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 12 माइक्रोकूलम। और सर आपने बताया चार्ज ट्रांसफर्ड होता है, पॉजिटिव होता है Q ट्रांसफर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा 12 और 10 120, बिल्कुल सही बात है। बट अगर ये अपोजिट पोलैरिटी में रहते ना तो 12 और 10 नहीं होते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बोल रहा हूँ चार्ज, देखो चार्ज, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में चार्ज शेयर हो रहा है, पर आप कुछ तो चार्ज शेयर कहां पर हो रहा है, कहां पर हो सकता है चार्ज शेयर, जल्दी से बताओ। आप बताओ, क्या कभी चार्ज यहां से उड़ के इधर जा सकता है, कभी यहां से उड़ के इधर जा सकता है, नहीं जा सकता ना। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी चार्ज शेयर होगा, जो कुछ भी चार्ज शेयर होगा, जल्दी से बोलो, इस सेक्शन के अंदर होगा। देखो मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर ही चार्ज शेयर हो सकता है। जल्दी से बोलो बेटा। हाँ, अगर जैसा इस सेक्शन में चार्ज शेयर होगा उसी तरीके से इंड्यूस होकर ये वाला सेक्शन में बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। मतलब चार्ज शेयरिंग होगी इस जगह, मतलब इस प्लेट पे पहले से जितना चार्ज था और इस प्लेट पे पहले से जितना चार्ज था यही तो आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि जो पहले टोटल जो था वो बाद में भी टोटल बना रहेगा। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि कहीं भी चार्ज के नुकसान या लॉस होने की संभावना कहीं नहीं है, उड़ के जा नहीं सकता, कहीं यहां से हवा से ट्रांसफर हो नहीं सकता, यहां से हवा से ट्रांसफर हो नहीं सकता। मतलब होगा क्या कि इस प्लेट पे जो चार्ज है, इस प्लेट पे जो चार्ज है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, टोटल चार्ज बना देंगे और वही टोटल चार्ज आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो इधर 10 था पहले, यहाँ 5 था, 15, अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, 7 6 7 और 7 8 हो जाए, 7 और 8 15, ये भी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर देखो यहां पर पहले चार्ज कितना था इस प्लस प्लेट पे, इस पहले चार्ज जो था प्लस प्लेट पे वो था सर प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम। और यहां पर Q2 चार्ज कितना था, यहां पर 12 माइक्रोकूलम, क्योंकि प्लस प्लेट कनेक्टेड है तो ये आ जाएगा प्लस 12 माइक्रोकूलम। तो यही रहेगा फाइनल चार्ज, बिल्कुल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या आपको बात समझ में आई। मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर पहले वाले पे जो फाइनल चार्ज बनेगा, अच्छा ये फाइनल चार्ज भी कहां पर है, फाइनल चार्ज इसी प्लेट पे मैं बात कर रहा हूं। देखो हमेशा कैपेसिटर में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही प्लेट का डिस्कशन करना है। तो फाइनल चार्ज भी मैं इसी प्लेट का डिस्कस कर रहा हूं, फाइनल चार्ज भी इसी प्लेट का डिस्कस कर रहा हूं। तो Q1 डैश आ जाएगा Q2 डैश के साथ क्लब होके 120 माइक्रोकूलम रहेगा, मतलब टोटल चार्ज फिक्स रहेगा। देखो ये एक अपनी इक्वेशन नंबर अपन इसको 1 बोलते थे। क्या आपको ये बात समझ में आई। सर देखो अपन ने इस वाले जो चार्ज कंजर्वेशन जो मेथड है उससे हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल हो गया है। क्यों सवाल हो गया है, देखो इनिशियल जो चार्ज था, अब ये फाइनल चार्ज है। अब देखो इसको इक्वेशन, अब देखो चार्जेस की अपन बात करते हैं, कैसे चार्जेस की बात करते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है कि Q1 डैश फाइनल जो चार्जेस है वो आ जाएगा C1 इंटू V1। V1 की जगह आ जाएगा V कॉमन, आपको समझना है। देखो Q1 डैश क्या है, Q1 डैश फाइनल चार्ज है। Q1 डैश अगर फाइनल चार्ज है तो वो हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल जो है V कॉमन पोटेंशियल। क्या आपको बात समझ में आ रही है। मतलब पहला जो कैपेसिटेंस है उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, अगर उस पे फाइनल चार्जेस Q1 डैश आ गए हैं तो वो हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल, हाँ या ना। और यहाँ से Q2 डैश भी जो आ जाएगा वो आ जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल, हाँ या ना। मतलब फाइनली पोटेंशियल्स तो क्या हो गए, बराबर बराबर हो गया ना दोस्त। तो अब देखो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा सर, Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश जो हो जाएगा आपका। जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। Q1 डैश प्लस
Q2 डैश आपका आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 बाय C2। तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है यार, Q1 डैश बाय Q2 डैश C1 बाय C2 ही होगा, क्योंकि चार्जेस का रेशो जो होता है कैपेसिटेंसेस के रेशो में होता है, जो अपन ने पैरेलल में सीखा था। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो Q1 डैश बाय Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1 बाय C2। एक बार Q1 डैश बाय Q2 डैश C1 बाय C2 हो गया। आप क्या करना है, C1 बाय C2 की वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल पता है, C1 है 5 माइक्रोफैरड और C2 है 8 माइक्रोफैरड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके तो Q1 बाय Q2, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते, 2 बोल देते। बेटा आप बताओ, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, देखो आप दो वेरिएबल Q1 डैश प्लस Q2 डैश और दो इक्वेशन आपकी सॉरी Q1 डैश बाय Q2, आराम से Q1 डैश भी निकाल सकते हो, Q2 डैश भी निकाल सकते हो। देखिए साहब यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर Q1 डैश की वैल्यू आराम से लिख सकते हो। Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 8 प्लस 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल लगा के टोटल सम इधर लिख देंगे 120 माइक्रोकूलम। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 13 होते हैं। ये थोड़ा सा ऑड फिगर आएगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और Q2 डैश की भी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 120, कि उसको भी मैं 8 बाय 13 इंटू 120 रहने देता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए साहब ये आ गया, फाइनल चार्जेस और कैपेसिटर्स आ गए। फाइनल पोटेंशियल अब आराम से निकाल सकते हो आप, कितना कॉमन पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल भी बहुत इजीली आप निकाला जा सकता है इसके अंदर से। तो V कॉमन जो आ जाएगा, चाहे Q1 डैश बाय C1 से निकाल लो और चाहे Q2 डैश बाय C2 से निकाल लो, दोनों चीज सेम रहेगी। बेटा ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी दिए रहते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट याद रहना अच्छी बात है। देखो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कैसे ध्यान रखना है। आप देखो, मैं लेट से मैं बोल देता हूं, पहला कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस, जनरल फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। पर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बेटा, ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब चार्जेस जो प्लेट्स है वो सेम पोलैरिटी के कनेक्टेड हो। बात आपको समझ में आ रही? कोई भी एक साइड देखना है आपको, तो चाहे आप ये वाला साइड भी आराम से देख सकते हो। तो देखो C1 आ गया, C2 हो गया, फॉर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड। अगर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है तो ही वैलिड होगा ये, पोलैरिटी कनेक्टेड। तो देखना जरा ध्यान से, क्या होगा, C1 है C2 है, मुझे पता है कि इनिशियल चार्जेस कुछ होंगे सर इस पे, Q1 डैश बराबर C1 V1 और सॉरी Q1 इनिशियल, ये इसको इनिशियल लिख देते हैं अपन। तो इनिशियल जो भी चार्जेस हैं वो कुछ होंगे। तो इनिशियली अगर अपन बोल देते हैं इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था, तो बेटा मुझे पता है फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली लेट से चार्जेस हो जाएंगे इस पे Q1 डैश और Q2 डैश पर। ये मुझे पता है दोनों का सम हमेशा बराबर रहेगा, ये बात बिल्कुल तय है कि चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। तो जो हमारा रूल नंबर जो 2 है यहाँ पर, एक पहला रूल हम लिख लेते हैं, मतलब पहला रूल इसको माना है ना, तो अपन एक पहली इंपॉर्टेंट चीज तो लिख लेते हैं कि जो फाइनल है V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश, ये रूल नंबर 1 जो था ना अपना, फाइनल पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे दोनों के, हमेशा बराबर हो जाएंगे। तो V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश, ये चीज हो जाएगी V कॉमन के बराबर। और ये दूसरी चीज हो जाएगी चार्ज कंजर्वेशन, मतलब Q1 डैश प्लस जो Q1 है इनिशियली प्लस Q2 है, वो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये चीज आपको क्या समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब देखो बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, V कॉमन निकालना है ना, V कॉमन निकालना है बस। अब आप क्या करो, इसमें आपको पता है V कॉमन, देखो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C इंटू V कॉमन, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल बराबर, ये फाइनल चार्ज बराबर C इंटू वी फाइनल। तो बस आ गया कुछ आंसर आपका। देखो यहाँ पर ये क्या है, C, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। ये C क्या है, ये C1 है, पहले वाले का कैपेसिटेंस है। हाँ अब देखो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो हमारा V कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 डैश डिवाइड बाय C1, और V कॉमन यहाँ से भी निकाल सकते हैं Q2 डैश डिवाइड बाय C2। आप कहीं से भी Q1 डैश और Q2 डैश V कॉमन निकाल सकते हो। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ बेटा, आप खुद सोचना, आपका इसको एक और तरीका अनादर वे है, आप इसको समझ सकते हो। कैसे अनादर वे है, देखना आप ध्यान से, ये सबसे बढ़िया वे है, बढ़िया वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो कैपेसिटेंस ऐसे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, चार्ज कैपेसिटर 1 है, यहाँ प्लस प्लेट है माइनस प्लेट है, जैसे ही इसको दूसरी प्लेट से कनेक्ट करा गया, दूसरे कैपेसिटर से क्लोज करा गया, ये प्लस है ये माइनस है, पोलैरिटी सेम है, ये C2। लेट से इस पे पहले चार्ज Q1 था, इस पे पहले चार्ज Q2 था। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला सेक्शन में चार्जिंग शेयरिंग कहाँ से होगी, शेयरिंग यहीं से होगी ना, Q1 होगा Q2 शेयर होगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो आप एक काम करो, जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका चार्ज जितना शेयर हो रहा है, चार्ज जितना शेयर हो रहा है डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज शेयर कितना हो रहा है जल्दी से बताओ, चार्ज शेयर है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। आप आराम से इस कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल सकते हो।
Q1, अच्छा Q1 प्लस Q2, चार्ज शेयर्ड Q1 प्लस Q2 है, यही इनिशियल चार्जेस देना और यही फाइनल चार्जेस भी रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है, यही चीज फाइनल चार्जेस भी रहेगी। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला, मैं आपको सारे क्वेश्चन इससे करके बताऊंगा, पर ये जो पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा था, आप तो यहाँ से कैलकुलेटर आराम से कर ही लोगे। अच्छा एक और केस हो सकता है, क्या केस हो सकता है, अगर इसकी पोलैरिटी को उससे कनेक्ट कर दिया तो वो भी देख लेते हैं अपन पैरेलल में, दूसरा केस। तो 1 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, ले लीजिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर अब दूसरी केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस ले लेते हैं, इसमें इसी सेक्शन को हम जब अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 2 अगर अपन देखें ध्यान से, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये लेट्स से 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। तो लेट्स से मैंने इनको कनेक्ट करा, कनेक्ट इस तरह से करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था और ये कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, ये 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था कि नहीं था। तो यहाँ पर पहले प्लस प्लेट थी या माइनस प्लेट थी, पर यहाँ पर अब मैंने माइनस प्लेट लगाई, इधर प्लस प्लेट लगाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जल्दी से ध्यान दो, यहाँ पर प्लस प्लेट है, यहाँ पर माइनस प्लेट। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, चार्जेस वही है इनिशियली, चार्जेस वही है इनिशियली। 8 माइक्रोफैरेड पर 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 5 माइक्रोफैरेड पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है पहले जैसे। पर अब जो केस है थोड़ा सा बदल गया है। तो क्या मैं इस केस में अब अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखना। देखिए अब क्या करेंगे, हम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट का एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं और हम फॉर्मूले से भी समझ लेंगे, डायरेक्ट भी समझ लेंगे। ध्यान से देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जो अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, चार्ज शेयरिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। पोटेंशियल का एक डिफरेंस है, तो जब तक पोटेंशियल फाइनल सेम नहीं हो जाता है, चार्ज हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। पर चार्ज ऊपर नीचे और शेयर कहां से होगा? या तो किसी एक साइड से होगा ना, या तो इस सेक्शन से होगा या तो इस सेक्शन से। समझने के लिए हम इस सेक्शन में मान लेते हैं चार्ज यहीं से। तो देखो या तो चार्ज यहां से यहां जा पाएगा, यहां से यहां से आ पाएगा, ऐसा तो नहीं यहां से उड़ के यहां चला जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो हम क्या समझते हैं कि यहां से यहां होगा और वापस इंडक्शन से यहां हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो अपन किसी भी एक साइड, मैंने आपको अभी बताया, लेट से चार्ज शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, चार्ज यहां से शेयर होने वाला है। पक्की बात है? पक्की बात है, जल्दी से बताओ। तो देखो अब जो चार्ज शेयर होने वाला है, हमारे पास 2 रूल्स है। रूल 1 क्या है कि हमारा जो V1 जो फाइनल है, V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश, ये चीज V कॉमन होगा ही होगा, विथ पोलैरिटी होगा। ध्यान देना, विथ पोलैरिटी, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये चलिए हो गया। दूसरा हमारा रूल जो है, चार्ज कंजर्व हमेशा रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो जैसे ही चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल आपके सामने आएगा, सर इनिशियली जो चार्ज है वो ही फाइनल चार्ज रहेगा, पर कहां पर? जिस जगह शेयर हो रहा है वहीं पर। तो देखो दोनों लॉस को अपन अप्लाई कर देते हैं। तो देखो Q1 प्लस Q2 जो रहेगा वो रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चलिए साहब Q1 कितना है? इस प्लेट में जो शेयरिंग हो रही है ये वाला है 10 माइक्रोकूलम प्लस में, तो दिस इज प्लस 10 माइक्रोकूलम। बट यहां पर चार्ज कितना है? दिस इज माइनस 12 माइक्रोकूलम, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 12 माइक्रोकूलम और यही रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश फाइनल। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पर आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो हो जाएगा आपका साहब माइनस 2 माइक्रोकूलम। मतलब टोटल जो चार्ज है पहले भी माइनस 2 माइक्रोकूलम है और फाइनली भी किसी भी एक सेक्शन पे माइनस 2 माइक्रोकूलम ही बना रहेगा। एक बार इधर जैसे जैसे चेंज होगा उनका इंडक्शन ऑटोमेटिकली वहां पर चेंज हो जाएगा। मतलब एक बात बहुत क्लियर रखनी है, जो भी चार्ज होता है यहां शेयर होता है या फिर यहां शेयर होता है, आपको कोई एक सेक्शन को ही एनालिसिस करना आना चाहिए। चलिए साहब अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप बहुत बहुत इजी है। कैसे इजी है मुझे पता है। Q1 डैश जो फाइनल चार्ज है पहले वाले पे, वो आ जाएगा C1 इंटू V कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि फाइनली कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा इनको चार्ज शेयर करने के बाद, है ना। तो मैं आपको लिख देता हूं, इधर भी V कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी V कॉमन आ जाएगा। चलिए साहब ये हो गया। तो एक बार आ जाएगा Q1 डैश बराबर C1 इंटू V कॉमन और Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू V कॉमन, हाँ या ना। तो अगेन Q1 डैश प्लस बाई Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 डिवाइड बाय C2। क्या आपको बात समझ में आई? जो अभी हाल फिलहाल हमारे सामने क्या है, वो C1 क्या है 5 और ये कितना है 8। बेटा अपन एक काम करते हैं, अपन इस केस में जनरल भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो देखो Q1 डैश क्या होगा, जल्दी से बोलो। Q1 डैश हो जाएगा सर रेशियो इन प्रोपोर्शन से C1 अपन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात आपको समझ में आई? बात आपको समझ में आई? ऐसे ही तो करते हैं ना अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। बेटा इसको नहीं तो सॉल्व कर लो ना, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, आप आराम से कर सकते हो ना। तो देखो Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी C1 5 डिवाइड बाय 8 प्लस 5,
5 डिवाइड बाय 8 प्लस 5 Q1 प्लस Q डैश, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -10/13 माइक्रोकूलम। दिस इज द पहला चार्ज, पहले वाले पे चार्ज Q1 डैश, मतलब इस वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज आ जाएगा। बात आपको समझ में आई? चलिए साहब, Q2 डैश भी निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा खेल नहीं है। C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये आ जाएगा Q1 डैश टोटल चार्ज। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि टोटल चार्ज जो पहले है वही फाइनल ही रहेगा, तो इनिशियल वाले पे निकाल लो चाहे फाइनल वाले पे निकाल लो, बात बराबर रहने वाली है। C2 कितना है? C2 है 8 डिवाइड बाय 5 प्लस 8, और ये आ जाएगा -2। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय -2, मतलब -16/13, हाँ या ना? तो -16/13 माइक्रोकूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फाइनल पहले वाले पे चार्ज आ गया, दूसरे वाले पे चार्ज। मैं आपको बता दूं, इधर वाली प्लेट पे जो चार्ज आया वो भी नेगेटिव आया, इधर वाली प्लेट पे जो चार्ज आया नेगेटिव आना ही पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल को टर्मिनल्स के साथ बराबर करना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर पोटेंशियल बराबर होगा तो टर्मिनल्स भी बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल हो, यहाँ प्लस हो, ये मान लो 3 वोल्ट है और ऊपर इधर माइनस हो, इधर प्लस हो 3 वोल्ट, ऐसा नहीं होता है, टर्मिनल्स के साथ प्लस होता है। तो चलिए साहब, Q1 डैश आ गया, Q2, अब हमारे लिए पोटेंशियल निकालना। तो देखिए, जनरल फॉर्मूला भी निकाल लिया मैंने, एक Q1 डैश का फॉर्मूला है और ये Q2 डैश का फॉर्मूला है, पर मैं पर्सनली कभी फॉर्मूले से सवाल नहीं करता हूं, क्योंकि कई अच्छे सवाल फॉर्मूले से डायरेक्ट एप्लीकेशन से नहीं हो पाते हैं, तो फंडामेंटल क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जब आपको आसान सवाल दिखे तो ये अप्लाई कर देना, तो फंडामेंटल अप्रोच अपने दिमाग में रखना। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहीं से भी निकाल लो। Q1 डैश, मतलब आप इसको, ये वाला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, Q1 डैश बराबर C1 इंटू V1, या V1 मतलब V कॉमन, और किसी से भी यूज कर सकते हो आप। और Q2 डैश जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा C2 इंटू V कॉमन। या तो इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज कर लो, कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्टली V कॉमन निकालने के लिए आप देखो, आप किसी से भी निकालो, आंसर सेम ही आएगा। Q1 डैश अगर आप निकालोगे, C1 क्या है? C1 है 5 माइक्रोफेरेड, और कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना है, कॉमन पोटेंशियल निकालना है। Q1 डैश आ चुका है आपके पास, कितना आ गया? -10/13, तो -10/13 5 इंटू V कॉमन, तो V कॉमन आ जाएगा आपका -10/5 65 वोल्ट आ जाएगा V कॉमन, ये आ जाएगा V कॉमन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मुझे पोलैरिटी तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर चार्ज को माइनस रखने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है कि इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस चार्ज रहेगा, तो पोटेंशियल को नेगेटिव पॉजिटिव करने का कोई मतलब नहीं। 10/65 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल। क्या इससे भी, दूसरे वाले से भी इतना ही निकलेगा? बिल्कुल दूसरे वाले से उतना निकलेगा। Q2 डैश कितना है? तो Q2 डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा C2 इंटू V कॉमन। Q2 डैश कितना है? -16 डिवाइड बाय 13, तो ये आ जाएगा C2 कितना है? C2 आपका 8 माइक्रोफेरेड है, तो ये आ जाएगा आपका V कॉमन निकालना है। कि आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो, यहाँ पर एक हो गया, 5 1 5 5 2 10 कट जाएगा, तो 2/13 वोल्ट आ जाएगा, 2/13 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर आप 8 बन जाए 8 8 2 16, तो यहाँ पर V कॉमन फिर से आ जाएगा 2/13 वोल्ट। देखो फिर से यहाँ से सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो आप किसी से भी निकाल लेना, एक और तरीके से भी सेम आ जाएगा। आप देखो, मैंने आपको अभी एक तरीका बताया, आपको पता होना चाहिए जो चार्ज शेयर हो रहा है, चार्ज शेयर कितना हो रहा है? चार्ज शेयर हो रहा है यहाँ से यहाँ वाला और यहाँ वाला, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, जो कभी भी कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो आपको ध्यान रखना है Q शेयर्ड, जितना चार्ज शेयर हो रहा है डिवाइड बाय C1 प्लस C2, दैट्स इट। तो V कॉमन कितना आ जाएगा? चार्ज शेयर हो रहा है सर यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस पोलैरिटी है 10 माइक्रोकूलम की, और यहाँ पर माइनस है कितना का? 12 माइक्रोकूलम का, ठीक है ना? चार्ज शेयर्ड कितना होगा? चाहे वो पहले वाला चार्जेस हो Q1 प्लस Q2, या फिर वो फाइनल वाला चार्जेस हो Q1 प्लस Q2 बराबर C1 बाय C2, या फिर Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर C1 प्लस C2। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? मतलब टोटल चार्जेस इनिशियली और टोटल चार्जेस फाइनली वो तो हमेशा क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे ना बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए साहब, V कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी निकाल लो, C1 प्लस C2, ये तो हमेशा ऐड होगा, 8 + 5 13, तो ये आ जाएगा, देखो फिर से आ गया -2/13 वोल्ट। देखो आप किसी से भी आंसर निकालो, आपका आंसर सेम आना है। बात आपको समझ में आ रही है? तो आप चाहो तो इनमें से फॉर्मूला ढूंढ के फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, आप चाहो तो फंडामेंटल अप्रोच भी दिमाग में सेट करके रख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चार्ज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली क्लास में थोड़े हमें इसी चार्ज शेयरिंग पे कुछ अच्छे एडवांस जो सर्किट्स होते हैं वो डील करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा तो अच्छे से पढ़ें, इसको स्टडी करें, ठीक है, और लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। और भी बहुत बच्चे जिनको ये रिक्वायरमेंट है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उनको हो सकता है ये हेल्प मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।